बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात को अरबी में कलाम कहते हैं। बात को अरबी में कलाम कहते हैं। कहना होगा बात करो, कहेंगे कल्लम। कल्लम यानी बात करो। अगर कहना होगा तुम बात करो, कहेंगे अंत कल्लम। अंत का मतलब तुम और कल्लम का मतलब बात करो। कहना होगा तुम बात करो, कहेंगे अंत कल्लम। अगर कहना होगा मैं बात करूं, तो कहेंगे अना कल्लम। अना कल्लम यानी मैं बात करूं। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कह सकते हैं अना सवी कलाम। अना सवी कलाम मतलब मैं बात करूं। दोस्तों, बोलने के लिए अरबी के छोटे छोटे शब्दों का सीखना ज़रूरी है। अगर आप अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीखे हैं, जानते हैं, तभी आप किसी से बातें कर सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। उसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है, अरबी का छोटा छोटा शब्द याद करना। जैसे बात को कलाम कहते हैं, बात करने को कल्लम कहते हैं। कहना होगा तुम बात करो, कहेंगे अंत कल्लम। कहना होगा मैं बात करूं, कहेंगे अना कल्लम। कहना होगा मेरी बात, कहेंगे कल्लमनी। कल्लमनी मतलब मेरी बात। यहाँ पे नी जब शब्द जो आया है, इस नई का मतलब होता है मेरा या मेरी। किसी भी शब्द के आखिरी में ई शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे नी, ती, मी, ई, ही, ऐसे जो भी शब्द आते हैं, यानी ई आना लाजिम है, आएगा, वहां पर उसका मतलब होता है मेरा या मेरी। जैसे कल्लमनी, कहेंगे मेरी बात। वैसे ही आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कफील यानी मालिक को कफील कहते हैं। ठीक है, अगर कहना होगा मेरा कफील, तो कहेंगे कफीली। मोबाइल को जवाल कहते हैं, कहना होगा मेरा मोबाइल, कहेंगे जवाली। ठीक उसी तरीके से कोई भी चीज़ है, अगर आपका है, अपने खुद के लिए बोलना है। जैसे मेरी गाड़ी, कहेंगे सैयारती। गाड़ी को सैयारा कहते हैं और गाड़ी को कहेंगे सियारती। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी चीज़ होगा जहां मेरा या मेरी बोलना हो, तो उस शब्द के आखिरी में ई शब्द का प्रयोग कर देंगे। कहना होगा मैंने बात किया, कहेंगे अना सवित कलाम। अना सवित कलाम मतलब मैंने बात किया। अना का मतलब मैंने और सवित का मतलब किया या किया था। सवी का मतलब करना होता है, लेकिन अगर आप कुछ समय बीते हुए समय में जाते हैं, वहां पे कहेंगे सवित मतलब किया था या किया। और कलाम का मतलब बात। मैंने बात किया या मैंने बात किया था, कहेंगे अना सवित कलाम। पहले बात करो, अगर कहना होगा पहले बात करो, कहेंगे अव्वल कल्लम। अव्वल कल्लम। कल्लम का मतलब मैंने पीछे बताया कि बात करना होता है, और कहना होगा पहले बात करो, कहेंगे अव्वल कल्लम। अव्वल का मतलब पहला या पहले होता है। पूरी बात करो, पूरी बात करो, कहेंगे कामिल कल्लम। कामिल कल्लम यानी पूरी बात करो। कामिल का मतलब पूरा या पूरी होता है, और कल्लम का मतलब बात करना। पूरी बात करो, कहेंगे कामिल कल्लम। क्या बात है, अगर कहना होगा क्या बात है, कहेंगे एश कलाम। एश कलाम। एश का मतलब क्या और कलाम का मतलब बात। तो कहना होगा क्या बात है, तो कहेंगे एश कलाम। जैसे कुछ लोग मौजूद रहते हैं, वहां पे हम जाते हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं या कोई भी मौजूद हो सकता है, वहां पे हम जाते हैं, हमको नहीं समझ में क्या है, तो आदमी वहां पे कहता है ना क्या बात है, तो वहां पे कहेंगे एश कलाम मतलब क्या बात है। या कह सकते हैं एस फी मतलब क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर कोई आपको बुलाता है, आप वहां जाते हैं, तो आप उससे कहेंगे क्या है, तो अरबी में कहेंगे एस फी। या कह सकते हैं एस कलाम मतलब क्या बात है। सही बात करो, कहेंगे सच कल्लम। सच कल्लम। सच का मतलब करो, सच का मतलब सही, और कल्लम का मतलब बात करो। सही बात करो या सच बात करो, कहेंगे सच कल्लम। या कह सकते हैं सही कल्लम। सही को अरबी में सही कहते हैं। दोस्तों, अरबी के बहुत से ऐसे लफ्ज होते हैं जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे काम का नहीं, ये बगैर है, फालतू है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ फालतू नहीं होता है। ठीक है, हर बातों को हमें सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा बात, कौन सा लफ्ज़ कहाँ हमें आ जाएगा बोलने के लिए या समझने के लिए, वहाँ पे हम
नहीं समझ पाएंगे अगर हमको जानकारी नहीं रहेगी। इसलिए छोटे छोटे शब्दों को भी याद करें। जैसे जानकारी को अरबी में इल्म कहते हैं। ये इल्म शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी से बात करना होगा तो हमको समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं। ठीक है, तो जानकारी को इल्म कहते हैं, जानना को अल्लम कहते हैं। जानकारी को इल्म कहते हैं और जानना को अल्लम कहते हैं। सीखना को तालीम कहते हैं। सीखना को तालीम कहते हैं। सीखना को तालीम कहते हैं। जैसे कहना होगा तुमको जानकारी है तो कहेंगे फी अंत अल्लम, फी अंत अल्लम यानी तुमको जानकारी है। दोस्तों यहाँ पे और भी कई अल्फाज हैं जिसको हम इस्तेमाल करके इस हिंदी के जुमले को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अरबी आपसे अगर कहता है फी अंत अल्लम, अगर आपको ये शब्द नहीं मालूम है तो आप कैसे समझेंगे। ठीक है, बोलने के लिए तुमको जानकारी है कि जगह पे कह सकते हैं अंत मालूम, या कह सकते हैं अंत अदरी, ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं अंत आरफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। अंत आरफ का मतलब होता है तुमको पता है। अंत अदरी का मतलब होता है तुम जानते हो। अंत मालूम का मतलब होता है तुमको मालूम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहना होगा तुमको जानकारी है तो अरबी में कहेंगे फी अंत अल्लम। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, कहेंगे अना अल्लम माफी, अना अल्लम माफी यानी मुझे जानकारी नहीं है। अब इसको बोलने के लिए कह सकते हैं अना मा अदरी, अना मा आरफ, अना माफी मालूम, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अना अल्लम माफी मतलब मुझको जानकारी नहीं है। दोस्तों ये छोटे छोटे शब्द जो है आपको देखने के लिए ऐसे लगते हैं कि इन शब्दों को आप जानते हैं, लेकिन जब बोलने के लिए जरूरत पड़ता है वहां पे आदमी का मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि दिमाग में घुसा ही नहीं है कि हम इस शब्दों को सीखें और इस शब्दों के लिए हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों अगर कहना हो किसी से कि तुम सीखो, तुम सीखो, कहेंगे सवी तालीम। सवी तालीम मतलब तालीम करो, तालीम करो मतलब सीखो, पढ़ो लिखो। अब पढ़ने को भी कहेंगे पढ़ाई जो आदमी करता है तो वो भी आदमी को एक तालीम ले रहा है, इल्म सीख रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई का। दूसरा कोई है काम कर रहा है, ठीक है, वो कोई काम सीख रहा है, वो भी इल्म सीख रहा है। तो सवी तालीम मतलब तुम सीखो, तुम सिखाओ। अगर कहना होगा तुम सिखाओ कहेंगे जिब तालीम, जिब तालीम मतलब तुम सिखाओ। मैं सीख गया हूँ, मैं सीख गया हूँ, कहेंगे फी अना तालीम। मैं सीख गया हूँ यानी मुझे इल्म है तो कहेंगे फी अना तालीम, फी अना तालीम मतलब मैं सीख गया हूँ। यहाँ कह सकते हैं फी अना इल्म भी कह सकते हैं। फी अना इल्म मतलब मुझको जानकारी है, मैं सीख चुका हूँ। पूरी जानकारी है, कहेंगे फी इल्म कामिल, फी इल्म कामिल यानी पूरी जानकारी है। फी इल्म कामिल यानी पूरी जानकारी है। हाँ पूरी जानकारी है, कहेंगे नाम फी इल्म कामिल। नाम मतलब हाँ, फी का मतलब है और जानकारी को इल्म कहते हैं, और कामिल यानी पूरा या पूरी को कामिल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत से अरबी के शब्द ऐसे आए हैं जिसका मतलब आप कुछ और जानते हैं। जैसे सौवी का मतलब होता है करना, ठीक है। तालीम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सीखो अगर कहना होगा तो कहेंगे सौवी तालीम मतलब तुमको मालूम नहीं है, तुम नहीं जानते हो, इससे तालीम लो, ठीक है, सीखो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सौवी तालीम कहेंगे। अब वहां पे जिब तालीम, जिब का मतलब लाओ होता है, ठीक है। तो अगर कहना होगा कि तुम सिखाओ कहेंगे जिब तालीम, जिब तालीम मतलब तालीम दो हमको, ठीक है। कोई भी चीज किसी से मांगते हैं तो कहते हैं जिब, जिब मतलब लाओ या दो, ठीक है। तो वहां पे कहेंगे जिब तालीम मतलब तुम सिखाओ, ठीक है। मैं सीख गया हूं कहेंगे फी अना तालीम, फी अना इल्म, ऐसे बोल सकते हैं। तो फी मतलब है, अब मैं सीख गया हूं, अना का मतलब मैं, फी का मतलब है या मेरे पास मुझको जानकारी है, तो वहां पे तालीम या इल्म दोनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। चेक करने को जर्रब कहते हैं। एक भाई ने हमसे कमेंट्स में पूछा था कि चेक करने को क्या कहते हैं, तो चेक करने को जर्रब कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का टेस्टिंग लेना है या कोई भी चीज़ चेक करना, जैसे हिसाब चेक करना है, पैसे चेक करना है, कोई सामान चेक करना है, मोबाइल चेक करना है, तो उसको अरबी में जर्रब कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम चेक करो कहेंगे अंत सौवी जर्रब,
या कहेंगे सौवी जर्रब। अब यहाँ पे अंत बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपने सामने वाले को कहेंगे तो हम उसको करें, मतलब तुमको करें, कोई हमारे सामने है तो हम उसको करें, तो वहाँ पे अंतों का प्रयोग करेंगे भी, नहीं भी करेंगे। तो कह सकते हैं सौवी जर्रब, या कहेंगे अंत सौवी जर्रब, यानी तुम चेक करो। मैंने चेक किया, मैंने चेक किया, कहेंगे सौवित अना जर्रब। सौवित, यहाँ पे सौवी का मतलब करना होता है, और सौवित यहाँ पे आखिरी में हमने त का इस्तेमाल किया, इस त का मतलब होता है था, थे, थी। तो मैंने चेक किया था या मैंने चेक किया, बात एक ही है। तो कहेंगे सौवित अना का मतलब मैंने, और जर्रब का मतलब चेक करना। दोबारा चेक करो, अगर कहना होगा दोबारा चेक करो, कहेंगे सौवी जर्रब तानी मर्रा। सौवी जर्रब तानी मर्रा। सौवी का मतलब करो, जर्रब का मतलब चेक, और तानी का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, चेक करता हूँ, ठीक है, चेक करता हूँ। कहेंगे तय्यब अना सौवी जर्रब। तय्यब अना सौवी जर्रब। तय्यब का मतलब ठीक है। अब यहाँ ठीक है के लिए दूसरा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैन अना सौवी जर्रब, तमाम अना सौवी जर्रब, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैन या तमाम या तय्यब का मतलब होता है ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द हमने दिए हैं, थोड़ा इसमें आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या बोलें। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बोलो को अरबी में गुल कहते हैं। जैसे बोलो, कहो या बात करो, हमारे सामने कोई आदमी प्रेजेंट में है, हम उससे कहते हैं बोलो या बात करो या कहो, तो कहेंगे गुल, गुल। अब कोई आदमी कहता है मैंने बोला, ठीक है, बोला, कुछ देर पहले बोला, या यानी समय बीत चुका है, तो वहां पे कहेंगे गाल। गाल का मतलब होता है बोलना। अब ये दोनों शब्दों को मैं आपको थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ। गुल यानी कुल, आप कुरान पढ़ते हैं वहां पे कुल आता है, तो उसी कुल को लोकल लैंग्वेज में गुल बोलते हैं, मतलब बोलो, कहो या बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे गाल यानी कहा, आपने सुना होगा काल, जैसे हदीसें सुनते हैं वहां पे आता है काल रसूलुल्लाह। ठीक है, तो काल यानी कहा या बोला या बताया, तो उसी को लोकल में बोलते हैं गाल। ठीक, जैसे कहना होगा तुम कहो, तुम कहो या तुम बोलो या तुम बताओ, कहेंगे अंत गुल। अंत गुल यानी तुम कहो, तुम बोलो या तुम बताओ। कहो तुम कैसे हो, जैसे कहना होगा कहो तुम कैसे हो, कहेंगे गुल अंत कैफ। गुल अंत कैफ, गुल का मतलब कहो या बताओ, अंत यानी तुम, और कैफ का मतलब कैसा या कैसे होता है। अब यहाँ पे कहना होगा मैंने कहा, कुछ देर पहले कहा या कुछ दिन पहले कहा, यानी वो समय बीत चुका है, तो कहेंगे अना गाल। अना गाल, जैसे कोई बात आप कर रहे हैं अपने कफिल से, वहां पे किसी बात की तफ्तीश की जा रही है कि फला आदमी ने क्या कहा, तो वहां पे कहेंगे हुआ गाल, मतलब उसने ये कहा, उसने कहा, तो कहेंगे हुआ गाल। अब कहेंगे उसने यह कहा, कहेंगे हुआ हादा गाल। ठीक है, उसने बोला या बताया, यहाँ पे गाल। अब हुआ का शब्द का मतलब होता है, हुआ का मतलब होता है वह या उस या उसने। ठीक है, तो गाल शब्द बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और गुल प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना होगा उसने कहा था, उसने कहा था या उसने बोला था या उसने बताया था, कहेंगे गाल हुआ। गाल हुआ यानी उसने कहा था। अब यहाँ पे था के लिए हमने शब्द कोई शब्द इसलिए नहीं बोला, जैसे गाल को हम गालत भी बोल सकते हैं, आखिरी में तो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना हदीसों में, आपने सुना कालत, कालत, वहां पे लिखा जाता है या बोला भी जाता है। तो यहाँ पे गाल इसलिए मैंने सिर्फ कहा कि गाल का मतलब होता है बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बीते हुए समय यानी गाल हुआ यानी कहा था। अब किसने कहा था, उसने कहा था। नाम लेकर बोलना चाहे तो नाम लेकर के बता सकते हैं, जैसे अंसार ने कहा था, कहेंगे गाल अंसार। ठीक है, आरिफ ने कहा था, कहेंगे गाल आरिफ, ऐसे कहेंगे। तुम सच बोलो, कहेंगे अंत सच गुल। अब तुम सच बोलो, ये प्रेजेंट के लिए बोला जा रहा है, तो कहेंगे अंत सच गुल। अंत सच गुल यानी तुम सच बोलो, या अंत सही गुल मतलब तुम सही बोलो। क्या, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, कहेंगे एस गाल अंत, एस गाल अंत। अब ये समय भी चाहे 1 सेकंड पहले बीत चुका है, चाहे 1 दिन पहले बीत चुका है, यहाँ पर भी कहेंगे एस गाल। एस गाल यानी बीते हुए समय के लिए
कहेंगे गाल। तुमने क्या कहा, कहेंगे एस गाल अंत। मैंने कहा तुमने सुना, मैंने कहा तुमने सुना, कहेंगे अना गाल। मैंने कहा, अंत इस्मा, तुमने सुना। अना गाल, अना का मतलब मैंने, गाल का मतलब कहा या बोला, अंत यानी तुमने, और इस्मा का मतलब सुनना होता है। वह कब बोला, अगर कहना होगा वह कब बोला, कहेंगे हो अमित गाल, हो अमित गाल। वह कब बोला, वह कब बोला, कहेंगे हो वह मीते गाल। अब यहाँ मीते शब्द का मतलब होता है कब, ठीक है। अब कोई आदमी मीते कहता है, कोई आदमी मीता कहता है। हुआ का मतलब वह, और गाल का मतलब बोलना होता है। बहुत अच्छा है दोस्तों, एक शब्द बोलते हैं हिंदी में हम लोग, बहुत अच्छा है। इंग्लिश में उसको कहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। अरबी में कहेंगे मुमताज, मुमताज यानी कोई आदमी अच्छा चीज बनाया, अच्छा काम किया, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, कहेंगे मुमताज, मुमताज। उर्दू में कहते हैं आफरीन, आफरीन। अरबी में कहते हैं मुमताज। अहसन, अहसन का मतलब होता है बेहतर। यहाँ पे हमसे लिखने में उल्टा लिखा गया है। अहसन अरबी का अल्फाज है और बेहतर है हिंदी या उर्दू है, ठीक है। तो बेहतर है कहना होगा, कहेंगे अहसन, अहसन यानी बेहतर है। अच्छा है, अगर कहना होगा अच्छा है, कहेंगे कोइस, या कहेंगे जैन, या कहेंगे तमाम। ये मैंने पीछे बता दिया है। गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं, गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं, और नाराज को अरबी में जालान कहते हैं, नाराज को अरबी में जालान कहते हैं। दूसरा को अरबी में गैर कहते हैं, गैर कहते हैं, तानी कहते हैं। गैर होता है, लेकिन इसी शब्द को बहुत से लोग गैर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा को अरबी में गैर, ये गैर शब्द जो हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना वो आदमी गैर है, ठीक है। तो गैर शब्द को अरबी में गैर ही कहते हैं, और इसी को लोकल में कोई कोई गैर कहता है, या तानी भी कह सकते हैं। तानी का मतलब दूसरा होता है। पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं, पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं, और पहले को अरबी में गबल कहते हैं। अब पहले के लिए भी अव्वल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये गबल शब्द जो है ये समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बीते हुए समय के लिए गबल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अव्वल का मतलब किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो पहला है, ठीक है। कोई सामान आप ले रहे हैं तो वहां पे भी कहेंगे अव्वल, मतलब पहला, ठीक है। और ये गबल जो है ये समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तुम कब आए, तो मैं पहले आया, कहेंगे अना गबल इजी, अना गबल इजी, मतलब मैं पहले आया। और ये अव्वल शब्द है, इसको भी बोल सकते हैं मैं पहले आया, मतलब दो आदमी है, दो आदमी में पहले कौन आया, तो कहेंगे अना अव्वल इजी, यानी मैं पहले आया। लेकिन समय के बारे में बताना है, वहां पे गबल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे बाद में, बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, ठीक है। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। बीच या दरमियान, हम लोग कहते हैं बीच या दरमियान, या इसको एक और चीज है नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल भी कहते हैं, अरबी में इसको वसत कहते हैं। वसत यानी बीच का, न ऊपर का न नीचे का, बीच का, न आगे का न पीछे का, बीच का, ठीक है। न पहले का न आखिरी का, बीच का। तो वहां पे कहते हैं वसत, यानी मीडियम कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है। अगर कहना होगा दूसरा नहीं चाहिए, कहेंगे माँ ए बी गैर, या कहेंगे माँ ए बी गैर, या कहेंगे माँ ए बी तानी, मतलब दूसरा नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने ए बी शब्द का प्रयोग किया जान चाहिए के लिए, तो यहाँ पे चाहे तो ए बी की जगह पे इबगा कह सकते हैं, जैसे माँ इबगा गैर, यानी दूसरा नहीं चाहिए। या कहेंगे माँ इबगा गैर, मतलब दूसरा नहीं चाहिए। या कहेंगे माँ इबगा तानी, मतलब दूसरा नहीं चाहिए। पहला कौन है, अगर कहना होगा पहला कौन है, कहेंगे मन अव्वल, मन अव्वल। मन का मतलब होता है कौन, और अव्वल का मतलब पहला। अगर कहना होगा पहले से, कहेंगे मिन गबल, मिन गबल। यहाँ पे दोनों जुमले हमने इसलिए दिए हैं कि मन का मतलब कौन होता है और मिन का मतलब से होता है। कौन के लिए भी बहुत से लोग हैं जो मिन शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे बोला जाता है तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन मन का मतलब कौन होता है और मिन का मतलब से होता है। जैसे कहना होगा पहला कौन, कहेंगे मन अव्वल,
अगर कहना होगा तुम कौन, कहेंगे अंत मन। वह कौन, कहेंगे हो व मन। ठीक है। अब कहना होगा पहले से, कहेंगे मिन गबल यानी पहले से। कहना होगा मुझसे, कहेंगे अना मिन यानी मुझसे। तुमसे, कहेंगे अंत मिन यानी तुमसे। ठीक इस तरीके से बोलेंगे। बाद में करूंगा, कहेंगे बादेन सौवी। बादेन यानी बाद में, और सौवी का मतलब करूंगा। अब कोई चीज बनाना होता है, कोई आदमी करता है बना दो, तो भी वहां पे कहेंगे बाद में करूंगा, तो कहेंगे बादेन सौवी यानी बाद में बनाऊंगा। दो और एक के बीच में, अगर कहना होगा दो और एक के बीच में, अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, ऐसे भी कह सकते हैं, या उसके और उसके बीच में। ठीक है, ऐसे आदमी बोलता है ना। यहाँ पे मैंने एक समझाने के लिए जुमला दिया है कि 2 और 1 के बीच में, जैसे कोई काम कर रहे हैं वहां पे काटना है, तो आदमी कहेगा 2 इंची और 1 इंची के बीच में से काट दो, ऐसे बोलते हैं ना। या 2 या 3 के बीच में छोड़ दो, ऐसे आदमी कहता है। तो 2 और 1 के बीच में कहना होगा, कहेंगे वसत वाहिद व इतनैन। वसत यानी बीच में, वाहिद यानी एक, व का मतलब और होता है, और इतनैन का मतलब 2 होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिखने में बोलने में कुछ गलती हुआ हो आप कमेंट्स में वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा।